नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्रॉन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी डिस्कशन है एमबीबीएस इन बांग्लादेश, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं नेचर में खुद ही आ गया हूँ, बार बार नेचर की बात करता हूँ कि आज मैंने सोचा कि हम आउटडोर में जाकर इस वीडियो को बनाएं। तो बहुत सारी वीडियोस में मैं लगातार बताता आ रहा हूँ कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ है। पिछली वीडियो में भी मैंने कुछ टिप्स दिए थे हेल्थ से रिलेटेड। नेचर को तो मैं भी खुद बहुत पसंद करता हूँ। चलो लेट्स, जो आज का डिस्कशन है बांग्लादेश, बहुत सारी क्वेरीज़ है इसके ऊपर भी, और बहुत सारे हमारे कंसल्टेंट हैं, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ की उनकी मोनोपोली है कि वो कहते हैं कि बस इस यूनिवर्सिटी को एक्सक्लूसिवली मैं ही डील करता हूँ, मैं जो दिल करे मैं वो फीस लूँगा। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। और बांग्लादेश का वर्किंग स्टाइल जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूएस जो यूनिवर्सिटीज़ वहाँ की करती है उस तरीके से हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ क्या कहती हैं कि अगर आप एजुकेशन कंसल्टेंट हैं तो आप कोई भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ या हमारे कॉलेजेस के साथ अपना एग्रीमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक्सक्लूसिवली एक बंदे को ही या एक पर्सन को ही एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट देते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे कमीशन रखा हुआ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, कनाडा जैसी यूनिवर्सिटीज़ हमें कमीशंस देती हैं। इसी तरीके से बांग्लादेश में जितनी भी मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से हर एक कंसल्टेंट को अच्छा कमीशन मतलब मिल जाता है। तो इसलिए अगर आपने बांग्लादेश फॉर एमबीबीएस के लिए जाना है तो हमारी ये एक एक्सक्लूसिव एजेंसी होगी पूरे इंडिया के अंदर, क्राउन इमिग्रेशन, जो कि आपसे कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं लेगी। तो ये मैं इस वीडियो के थ्रू डिक्लेयर कर रहा हूँ। बट अगर आपकी इच्छा होगी तो जब जाना होगा तो जो आपका दिल करे कि मैंने आपको 5,000 या 10,000 या 20,000 रुपये ही देना है, तो मैं उसको लेकर भी बड़ा हैप्पी हो जाऊँगा। तो यहाँ के हम कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ से ही हमें यूनिवर्सिटी से ही अच्छा कमीशन मिल जाता है अगेंस्ट ईच स्टूडेंट्स। तो बांग्लादेश में भी हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, हमारे इंडियंस भी काफ़ी जाते हैं। तो बांग्लादेश में क्या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या फीसिस हैं, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं, उसके फैक्ट एंड फिगर, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। अभी नीट का एग्ज़ाम 13 को होने वाला है, हर एक बच्चे की प्रिपरेशन चल रही है, कंपटीशन लगा हुआ है, जाना कहाँ है, क्या होगा आगे। बच्चे, पेरेंट्स ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बरीड पेरेंट्स को होती है। मैं भी एक पेरेंट्स हूँ कि यार बच्चे का क्या होगा, क्योंकि ये साल सारे का सारा वेस्ट गया है। तो हम भी, अगर मेरा भी बेटा बच्चा या मेरी भी डॉटर होती तो मैं भी सोचता कि अभी क्या किया जाए यार। इस साल तो ना प्रिपरेशन हुई है, ना सेंटर खुले हैं, बच्चों ने सारी की सारी सेल्फ स्टडी घर में बैठ के की है, तो होगा क्या। तो बाकी तो आप अपने कर्म करते रहें, तो फल की इच्छा किसके ऊपर रखें, भगवान के ऊपर रखें, भगवान सब कुछ आपको देगा अगर आपकी इंटेंशंस ठीक है। चलो लेट्स, हम बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। अगर आपने एमबीबीएस के लिए जाना है वर्ल्ड के अंदर, आप ये लेकर चलिए 240 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ से हमारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ एमबीबीएस करके आते हैं। वर्ल्ड के अंदर 40 ऐसी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे 240 या 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ से हमारे इंडियन स्टूडेंट्स एमबीबीएस करके आते हैं, नॉट इंडियन और अनदर कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट्स। तो बाद में क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे ज़्यादा जो एमसीआई का पासिंग आउट है, जिसको हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स कहते हैं, वो कौन सी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा है। तो आप अपने लेवल पर ज़रूर सर्च करा करें, क्योंकि मैंने अभी एक ग्रुप क्रिएट कर दिया है कि मैं उस ग्रुप में वर्ल्ड की जितना भी मेडिकल न्यूज़ रहेंगी रिलेटेड टू हायर स्टडीज़ या वहाँ के रजिस्ट्रेशन के बारे में उस ग्रुप के अंदर डालूँगा। तो उस ग्रुप में 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। उसके अंदर मैंने अभी रेगुलर अपनी न्यूज़ डालनी स्टार्ट कर दी है कि अगर आप भी उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने लेवल पे वर्कआउट ज़रूर करा करें। तो अभी आप गूगल में डालें एमसीआई मैक्सिमम परसेंटेज कंट्री वाइज लिख कर डालेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी कंट्री का सबसे ज़्यादा एमसीआई का, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम होता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का, कौन सी कंट्री के स्टूडेंट्स का मैक्सिमम है। तो बहुत सारी वीडियोस में मैंने बार बार बताया कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, रशिया या चाइना, उसके बाद पे यूक्रेन है, उसके बाद पे फिलिपीन है, ये वाली कंट्रीज़ आती हैं। तो जो मैक्सिमम जो परसेंटेज है एमसीआई का, वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के वाले स्टूडेंट्स का है, जो वहाँ से
MBBS करके आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इस फिगर को गूगल में डालिए। ये नहीं है कि मैं अभी बांग्लादेश का काम स्टार्ट कर दिया है तो मैं बांग्लादेश की इस तरीके से तारीफ़ करूं। मैं जो भी फैक्ट एंड फिगर्स बताता हूं वो गूगल से लेकर वहां से डिस्कस करके तभी हम वीडियोस आप तक लेकर आते हैं। तो अगर आपने बांग्लादेश भी जाना है तो हम आपकी 100% हेल्प करेंगे वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करने के लिए। लेकिन वहाँ के कुछ ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक क्या है कि बार बार मैं हर एक वीडियोस में बताता हूँ कि आप कोशिश करें कि वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, लेकिन बांग्लादेश में आपको 80% कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट मिलेंगी। ये एक ड्रॉबैक है। और क्या ड्रॉबैक है? इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अंडर डेवलपिंग नेशन है। अंडर डेवलपिंग नेशन होने के कारण इतना मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। जैसे मैं चाइना का बताऊं या रशिया का बताऊं या अनदर कंट्रीज़ का बताऊं। और दूसरा इसके अंदर ड्रॉबैक ये है, मैं देखो फैक्ट एंड फिगर बताऊंगा, डिसीजन आपने लेना है। तो दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पर जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ना वो इतनी ज़्यादा मतलब करवाई जाती हैं, तभी तो MCI का भी परसेंटेज जो क्वालिफाइंग का परसेंटेज इतना आ रहा है, लेकिन उतने लेवल वाली नहीं प्रोवाइड की जितनी कि इंडिया के अंदर करवाई जाती है। तो ये 2-3 ड्रॉबैक्स थे। और बेनिफिट क्या है? बेनिफिट भी मैं बताऊँगा। इंडिया के अंदर जो MBBS है 4.5 साल की है, तो उसके बाद फिर साल का उसको इंटर्नशिप करना पड़ता है। और बांग्लादेश में 5 साल की है। 5 साल में इंटर्नशिप अपने MBBS करने के बाद आइदर आप इंटर्नशिप बांग्लादेश में या इंडिया में भी कर सकते हैं। ये इसके बेनिफिट भी है। और बेनिफिट क्या है कि एक तो बहुत ही नियरेस्ट है, कहाँ से? इंडिया से। और वहाँ का जो सिलेबस है ना MBBS का वो सेम पैरेलल टू इंडिया ही है। सेम क्यों? कारण है उसका। कारण क्या है कि ये सारा का सारा एक ही कंट्री थी, चाहे पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, चाहे बांग्लादेश, एक ही था। 1971 में ये इंडिपेंडेंट हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी थी। जब ब्रिटिशर गए तो वो हमारी पार्टीशन करके चले गए 97। चलो ब्रिटिश तो पहले गए थे, तो पार्टीशन फिर इंडिपेंडेंट 1971 में हो गया था। तो हमारा जैसा कल्चर है, फूड भी हमारे जैसा है। हाँ, जो लोग नॉन वेज के बहुत शौकीन है, नॉन वेज वहाँ का बहुत ही पॉपुलर है। नॉन वेज में मच्छी वहाँ की बहुत पॉपुलर है, मतलब फ़िश के लिए बहुत शौकीन है। भात बहुत खाते हैं, चावल। तो क्योंकि बांग्लादेश में मैं गया हूँ, कारण क्या है क्यों गया हूँ? क्योंकि बीइंग मैं BSF में था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रहा हूँ। 12 साल मेरी जॉब भी फोर्स की रही है। तो इन जितनी भी जो 5 सिस्टर्स है, मेघालय, मिज़ोरम, असम, त्रिपुरा, इन सारी स्टेट्स में मैं घुमा हुआ हूँ। और बांग्लादेश वाले लोगों के साथ मेरी काफ़ी इंट्रैक्शंस रही है। और चीपेस्ट है इंडिया से वहाँ की अकोमोडेशन और फूड। गरीबी काफ़ी है यहाँ से। हमारे काफ़ी सारी स्मगलिंग भी होती है। स्मगलिंग किस चीज़ की होती है? गाय भैंस के, जो गाय भैंस हो गए, चावल हो गए, नमक हो गया, चीनी, ऐसी स्मगलिंग करते हैं ये बॉर्डर से। क्योंकि मैं इस एरिया को सारे को घूमा भी हुआ हूँ। तो बांग्लादेश में भी अगर जाना है तो आप जा सकते हैं, तो हम आपकी 100% हेल्प कर सकते हैं। अभी एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कोई बताएगा नहीं, ये वही बता पाएंगे जो प्रैक्टिकल लोग हैं। समझने की कोशिश करें, ठगों से बच जाइए। अभी जो बड़ी बड़ी फीसें ले रहे हैं डिग्री के नाम पे, क्योंकि MBBS की बड़ी डिग्री है, तो कंसल्टेंट चाहता है कि ले लो यार, डॉक्टर बनना है, इन्हें लाखों रुपए कमाने हैं, आज ये इसको ले लो, इससे आज फिर नहीं मांगा हमारे हाथ आएगा। तो मैंने फिर बता दिया, हर एक वीडियोस में मैं अपनी सर्विस चार्जेस ज़रूर बताऊंगा। और बाकी कंसल्टेंट आए चैनल के ऊपर जो एक्सक्लूसिवली मोनोपोली कर रहे हैं, उनसे भी मेरा चैलेंज है कि वो चैनल के ऊपर आएँ अपने अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो बताएं कि क्या हम सर्विस चार्जेस ले रहे हैं। तो बांग्लादेश की मैंने बता दिया कि वी कैन मतलब आपका केस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे अगर आपने हर स्टडीज़ के लिए बांग्लादेश में जाना है। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपको हमारी सर्विस अच्छी लगेगी तो आप जो भी XYZ जो भी है ना दे सकते हैं। तो अभी मैं थोड़े से इसके फैक्ट एंड फिगर भी बता दूं। बांग्लादेश लोकेटेड कहाँ है? इसकी जो कैपिटल है वो है ढाका। तो यहाँ पर बांग्लादेशी टका चलता है, जो कि ₹1.25 इंडियंस का है। पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 16 करोड़ की है। अगर हम यहाँ के एरिया की बात करें तो 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ का एरिया है। अगर हम बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करें, एक साइड इसके चाइना है, भूटान है, नेपाल है, इंडिया है, बर्मा है, ये इनकी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। और इसके साथ 5 इंडिया की स्टेट्स लगती हैं। वो कौन कौन सी है? असम है, मिज़ोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है। दीज आर मतलब इनकी बॉर्डर, ये इनमें सब में मैं घुमा हुआ हूँ। तो बहुत ही बढ़िया है, चीपेस्ट है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड देयर। तो यहाँ का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं बता दूँ आपको। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है
कि आपकी +2 के बाद 1 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। नीट मैंडेटरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मैं वो तो चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताऊंगा अभी, वो अलग कंट्रीज़ में होता है कि आप जनरल के इतने परसेंट, यहाँ पे मैं क्राइटेरिया बताता हूँ। 1 साल से ज़्यादा अगर गैप है, अगर आपने बांग्लादेश जाना है, तो अगर आप 2018 के पास आउट हैं तो एलिजिबल नहीं है। 2019 के पास आउट है, 2019 से अगर पास आउट है तब आपकी एलिजिबिलिटी है। 2020 में भी अगर पास आउट है तब भी आपकी एलिजिबिलिटी है, आप बांग्लादेश जा सकते हैं। लेकिन जो 2019 से पहले के पास आउट है उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है बांग्लादेश में जाने की, क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा वाले गैप वाले स्टूडेंट्स को लेते नहीं हैं। दूसरी कंडीशंस क्या है, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो यहाँ पर ये इनका जो सिस्टम वो जीपीए चलता है, जो इनकी ग्रेडिंग पॉइंट है। तो ग्रेडिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बता दूंगा, किस तरीके से करते हैं वो भी जब आप मेरे पास आएंगे। अदरवाइज़ मैं फिर बता देता हूँ, आपकी जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, कोर सब्जेक्ट के कौन से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आपके बायोलॉजी में जो नंबर है वो 60 से कम नहीं होने चाहिए, 60% से कम नहीं होने चाहिए आउट ऑफ 100। इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, इससे कम होंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। तो बाकी जो केमिस्ट्री फिजिक्स अगर हम उसको एग्रीगेट करते हैं तो एग्रीगेट के बाद इसके मतलब 55 से कम नहीं होने चाहिए। वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं जब आप आएंगे तो आपकी मैं मार्कशीट देखने के बाद बता दूंगा कि आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है। इसी तरीके के आपके 10th के मार्क्स चेक होते हैं। मतलब ओवरऑल आप ये लेकर चलिए कि आपके परसेंटेज 65% से कम नहीं होने चाहिए, जो कि आपके कोर सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो अगर उससे कम है तो आप नहीं जा पाएंगे बांग्लादेश, ठीक है जी। और इसके अलावा फूड का बता दिया मैंने, वहाँ पे एमसीआई का परसेंटेज भी बता दिया, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का है। अगर आप नेट पे चेक करेंगे, मैं नहीं कह रहा है। तो अभी वहाँ की यूनिवर्सिटी और फीसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 2-4 चीज़ें ड्रॉबैक हैं। यहाँ पर ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक सबसे ज़्यादा ये है कि जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे, जो भी आपका यहाँ का पैकेज होगा, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस का पैकेज बताते हैं। किसी यूनिवर्सिटी की $40,000 की फ़ीस है, किसी की $50,000 की फ़ीस है। कंपेरेटिवली इंडिया से कम है, जितने इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के, उससे कंपेरेटिवली काफ़ी कम है। तो यहाँ पर अगर आपकी $40,000 की 5 साल की फ़ीस है, तो वो 30 से 40% एडवांस में पहले साल में फ़ीस ले लेते हैं। मीन्स ये है कि अगर आप पहले साल में आपकी अफोर्डेबिलिटी 10 से लेकर 15 लाख की है, पहले साल में इतना देना पड़ेगा। जो अनदर 4 ईयर्स रह जाएंगे आपके, उसको आप इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपने यूनिवर्सिटीज़ को डिपॉजिट देना है, स्टेप बाय स्टेप। तो सारी की सारी फ़ीस आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालनी है, किसी एजेंट के अकाउंट में डालने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से हमें कमीशन आ जाएगा जब आप सक्सेसफुली पहुँचेंगे। अकोमोडेशन काफ़ी सस्ती है, तो आप जाकर देख सकते हैं। आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप इंडिया में ही घूम रहे हैं। तो वहाँ का जो उनका पढ़ाने का स्टाइल है वो इंग्लिश में है। बंगाली उनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, जहाँ पर जैसे इंडिया के अंदर हर एक स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है। पंजाब में पंजाबी चलती है, हरियाणा में हिंदी चलती है, केरला में अपनी उनकी लोकल लैंग्वेज चलती है, असम में असमी चलती है। इसी तरीके से बांग्लादेश में बेनिफिट क्या है, बंगला चलती है। तो बंगला हमारे बंगाली भी बोलते हैं, असमी भी बोलते हैं, वहाँ पर भी बंगला चलती है। तो वहाँ के भी बच्चे बहुत जाते हैं अपनी 5 सिस्टर्स, जो हमारी 5 सिस्टर स्टेट्स हैं, वहाँ के भी बच्चे बहुत वहाँ पर एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। इसी तरीके से वहाँ पर उर्दू भी चलती है, बंगाली भी चलती है, हिंदी भी चलती है और इंग्लिश भी चलती है। कल्चर सेम हमारे जैसा मिलेगा। हमारे बहुत सारे बच्चे वहाँ पर जाते हैं। अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो आप हमें कंसल्ट करें, हम आपकी 100% हेल्प करेंगे, लेकिन आपसे कोई ठगी नहीं मारेंगे। ठगी कौन मारेंगे, वही है। क्योंकि मैं अभी आ चुका हूँ चैनल पे, मुझे इनका सिस्टम पता चल गया एमबीबीएस का है क्या। और मैं तो बहुत इजी काम एमबीबीएस का, तो एमबीबीएस का क्या काम है यार, कुछ भी नहीं है। लोग तो डॉक्टरों के नाम पे इतने पैसे लूट रहे हैं। मैं आपके कंसल्टेंट को कॉम्पिटेंट समझूं, उसको जो आपके बच्चे का एडमिशन वहाँ कहाँ पे, यूके में करवा कर दे, यूएसए में करवा कर दे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में करवा कर दे, जापान में करवा कर दे, उस कंसल्टेंट के मैं पैर भी छूँगा, उसको नमस्ते भी करूँगा, उसको मैं धूप भी करूँगा कि यार इस कंसल्टेंट ने एक्चुअली इसके अंदर नॉलेज है। वो क्या कंसल्टेंट हुआ, बे यूक्रेन, बे बेलारूस, बे अर्मीनिया, दे रशिया, दे चाइना, वो तो हर एक बंदा, आप भी जा सकते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसल्टेंट वही है जो ऑन ग्राउंड काम करता है, पॉलिसीज़ को पढ़ता है, जिसको मालूम है एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, वीज़ा प्रोसेस क्या है इन कंट्रीज़ का। जो मैं फिर कह रहा हूँ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में कोई नहीं आपको प्रेफर करेगा, ना ही आपको बताएगा। वो तो सिर्फ यही कहेगा चल बांग्लादेश,
चल लाटविया, चल यूक्रेन, वो ऐसी कंट्रीज़ बताएगा, कमीशन मोटा आता है। चलो लेट्स सी, अभी हम वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी फीसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ की अकोमोडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर 15 से 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं थोड़ी बोलूँगा। अगर कहाँ पर भी आपने एडमिशन लेना है तो आप हमें संपर्क करें, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। पार्क व्यू मेडिकल कॉलेज सियालाट में है। इसकी जो साल की फ़ीस है, पहले साल जो आपको टोटल ट्यूशन फ़ीस फॉर 5 ईयर्स जो टोटल इसकी है $32,000 की, $32,000 की पूरी फ़ीस है। लेकिन पहले साल $12,000 आपको देना पड़ेगा। $32,000 पूरे के पहले साल $12,000 देना पड़ेगा, मतलब 10 लाख रुपया लेकर चलो कि आपको देना ही पड़ेगा। जो अनदर 2nd to 5th सेमेस्टर आपके रह जाते हैं 4 साल, वो 20,000 आप इक्वली कॉलेज को अपने लेवल पर ही प्रोवाइड करनी है। जो ये फ़ीस भी $12,000 वो भी डायरेक्टली आपने वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को देनी है। जब आप हमें डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, हम उसको प्रिलिमिनरी चेक करते हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को भेजते हैं, वो आपको कंडीशनल लेटर भेजती है। उसके बाद उनको कोई डिपॉजिट देना पड़ता है 2,000 से लेकर $5,000 का। फिर वो आपको कन्फर्म पहला कंडीशनल कन्फर्म्ड एडमिशन लेटर भेज देती है, तो फिर वहाँ जाकर आप अपना डिपॉजिट दे सकते हैं जब यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं। उसके बाद है एड डीन फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज ढाका, ये ढाका के अंदर है। इसकी $36,000 की फ़ीस है। मार्क मेडिकल कॉलेज ढाका है। और हमारे पास सियालाट बोमन मेडिकल कॉलेज है, और म्यान मोती मेडिकल कॉलेज है। डॉक्टर सिरजा लुजलिम मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन हॉस्पिटल ढाका है। IBN सिन्हा मेडिकल कॉलेज ढाका है। TMMS आरजू बोगरा है। ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज कोमिला है। नॉर्थ ईस्ट मेडिकल कॉलेज ये है हमारे पास। इसकी फ़ीस 41,000। जितने भी ये मैंने ऊपर कॉलेज बोले हैं, इनकी $40,000 की फ़ीस है साल की। जलालाबाद रेबिया मेडिकल कॉलेज है। कुमुद्दीन बोमन मेडिकल कॉलेज है, 43,000। जितने भी जो मैं कॉलेज बता रहा हूँ, इनकी सारी की सारी लिस्ट भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने MCI का भी लिंक लगा दिया है। MCI वाले लिंक से आपने ज़रूर चेक करना है, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हैं, कि क्या आपकी यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ की MCI गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है या नहीं किया। उसके बाद आपने डिसीज़न लेना है। इवन हमने अपने व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। इसको चेक करने के बाद आपने डिसीज़न लेना है। तो अगर आपकी MBBS की कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एनी कंट्री, तो आप एक बार ज़रूर क्राउन इमिग्रेशन से कंसल्ट करें। आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी से चलेंगे, जो फैक्ट है वो बताकर चलेंगे, डिसीज़न फिर आपने ही लेना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी और आपके दोस्त की, फ्रेंड, रिलेटिव कोई भी MBBS से रिलेटेड क्वेरी है या PG इन मेडिकल से रिलेटेड क्वेरी है, इवन फॉर जनरल स्टडीज़ के लिए कोई क्वेरी है, तो आप एटलीस्ट उसको हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, हमारी वीडियो उनके साथ शेयर करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो भी अच्छी लगती है, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।